नमस्कार साथियों। आइए सीटेट पेपर 2 जिसकी परीक्षा आज 7 फरवरी 2026 को संपन्न हुई है, उसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला भाग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला सवाल पूछा गया है, निम्न प्रश्न में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? इसका सही उत्तर होगा एक। प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। दूसरा सवाल है के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 किशोरावस्था। तीसरे सवाल पर आते हैं, एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। बच्चे समाज के मूल्यों मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ये कारण गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथे सवाल पर आते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच के मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अमूर्त तर्क। पांचवा सवाल, इस जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर संस्कृति के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे, तो सही उत्तर होगा संस्कृति। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसमें सही सुमेलित युग्म होगा दंड और आज्ञाकारिकता, उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। अगला सवाल, जीन पियाजे और लेव वायोगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? सही उत्तर है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आठवां सवाल, लेव वायगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि सही उत्तर बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। 9वें सवाल पर आते हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये अभिकथन गलत है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे, सही उत्तर है एक जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगले सवाल पर आते हैं, 11वां सवाल, अभिकथन और कारण। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि सभी लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं, ये गलत है। सभी लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। कारण देखते हैं, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं, ये भी कारण गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। 12वें सवाल पर आते हैं, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सही उत्तर है 4 विविधता का सामान्य चित्रण। अगला सवाल, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है? सही उत्तर है मानक संदर्भित। अगला सवाल, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन को छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, ये गलत है। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए, ये गलत है। तो आप देखेंगे जब तीसरा ही ऑप्शन गलत है तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। केवल 1 और 2 सही है। 15वें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? ऑप्शन संख्या 1, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें।
आइए अगले सवाल पर 16वां सवाल देख लेते हैं। अभिकथन और कारण से खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं जो छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या ए की आर सही व्याख्या करता है। 17वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। 18वें सवाल पर आते हैं। इसमें सही जोड़ा ढूंढना है, तो सही जोड़ा होगा ऑप्शन संख्या 2, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। 19वें सवाल पर आते हैं। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है, तो सही उत्तर होगा परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगला सवाल है। इनमें से प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। यह कथन सही नहीं है। आइए 21वें सवाल देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। 22वें सवाल पर आते हैं। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर संख्या 3, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। 23वां सवाल देखते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो ऑप्शन सही होगा 1, लंबा लंबी। 24वां सवाल है अभिकथन और कारण से संबंधित। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम का प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 25वां सवाल। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 26वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। 27वां सवाल देखते हैं। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मकता, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण। सही उत्तर होगा सामाजिक रचनावाद। 28वां सवाल। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। बिल्कुल ठीक है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? सही उत्तर होगा 1, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के प्रोत्साहित करके। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? सही उत्तर होगा 2, अव्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से विपरीत अभिप्रेरणा। तो ये थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 सवाल। अगर आप सोशल साइंस, हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित सवालों के सही उत्तर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टीचिंग एग्जाम्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने उत्तर मैच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।